नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद 22 के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान एसएसटी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बड़ी वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। तो हम ज्यादा देर न करते हुए आपके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके इतिहास वाली बुक के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यू के। इतिहास आपके हिस्ट्री, ठीक है। तो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? तो दिल्ली में उसके नेता थे बहादुर शाह जफर। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, याद रखना। चौथा आपका क्वेश्चन है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? ठीक है, तो भारत में जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था चंपारण में 1917 में। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, याद रखना। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप नोट्स भी कर लीजिए और समझते भी जाइए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उसी के रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा वो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई? तो वो उन्होंने बनाई थी सिंगापुर में। मुझे लग रहा है अभी तक आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, और मुझे लगता है आप लोगों ने नोट भी किया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 11वां क्वेश्चन होगा वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो वो जनरल डायर ने कराया था, याद रखना। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो मुंबई में हुआ था। ठीक है। बॉम्बे, जो मुंबई आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, वो पहले बॉम्बे था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत जब आजाद हुआ था तभी उसका विभाजन हुआ था। भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो अभी बांग्लादेश के नाम से जानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान दो बने थे और इसका विभाजन हुआ था 1947 में ही, जब भारत आजाद हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो इतिहास के बारे में पढ़ा था, हमने हिस्ट्री के बारे में। अब हम चलते हैं आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है, तो आपके जियोग्राफी का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। दूसरा जो है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी, ये याद रहेगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वो दक्कन का पठार है। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम, मेघालय। ठीक है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम, मेघालय में होती है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र, या लंबा नदी भी बोल सकते हैं, वो कौन सा है? गंगा नदी। या तो आ सकता है भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो गंगा नदी। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र, तो वो गंगा नदी तंत्र। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है? तो वो है झारखंड में। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है वो है कृषि का हृदय, कृषि का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है गंगा यमुना दोआब को। तो अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, गंगा यमुना दोआब को कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं हम। तटीय मैदान जो दो भागों में बढ़ जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है वो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? या भी ये भी पूछा जा सकता है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? वो होता है असम में। या ये पूछा जा सकता है भारत में चाय उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है? अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं पर इसका आंसर होगा असम। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा है? तो कौन सा, किसी को पता है? यूपी। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है वो है यूपी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की झील भी बोली जाती है इसको। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नहर है वो इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का जो इंदिरा गांधी नहर है वो सिर्फ भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। ठीक है। आगे हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपके हिस्ट्री और जियोग्राफी को कवर किया। अब हम चलते हैं आपके राजनीति विज्ञान या राजनीति के क्वेश्चन आंसर पर। तो राजनीति का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत का संविधान कब बना? ये कब लागू हुआ ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भारत का संविधान कब बना। तो भारत का संविधान बनकर जब तैयार हुआ था वो था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है। संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, या इन्हें संविधान के शिल्पकार का भी खिताब मिला है। तो याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो संघात्मक गणराज्य। ये मत बोल देना भारत बड़ा राज्य है, संघात्मक राज्य है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो मौलिक अधिकार बेसिकली तो 6 होते हैं। मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है वो है संसद के 2 सदन कौन से हैं? जो संसद है उसके कौन से सदन है? 2। तो उसके है एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी कि लोकसभा में आने के लिए उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है वो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है अभी के? तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। और भारत के प्रथम जो आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन है वो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो अभी तक मुझे लग रहा है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। का जो अगला टॉपिक होगा वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अर्थशास्त्र का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? तो देश में उत्पादित कुल वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, यानी कि देश में बनने वाले सभी वस्तु और सेवा उसका मूल्य, उसी को जीडीपी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका मतलब है कि भारत में जो पूर्ण जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है उसमें से कितना प्रतिशत कृषि का कार्य करती है? तो भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 50% से अधिक कृषि के कार्य में कार्य करती, कृषि का कार्य करती है। ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है। बैंक का कार्य होता है जमा लेना व ऋण देना, यानी कि पैसों का लेन देन करती है वो और ऋण देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति में क्या हुआ था कि फसलों के उत्पादन को बढ़ा दिया गया था, यानी कि फसलों के उत्पादन को बढ़ा दिया गया था और सरकार ने लोगों से ज्यादा पैसे देकर उत्पादन माल खरीदा था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्वरोजगार का एक उदाहरण दीजिए। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का कोई कार्य करना, एक खुद का कार्य। तो दुकान चलाना एक स्वरोजगार है, ठीक है, यानी कि अपना रोजगार। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है जनगणना कितने वर्षों में होती है, वो 10 वर्षों में एक बार होती है। लास्ट टाइम जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी, तो याद रखना। इसके बाद जो एक क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, या बेरोजगारी क्या है। तो काम करने की इच्छा और योग्यता होते हुए भी काम ना मिलना, यानी कि काम करने की इच्छा तो है उसमें और उसके पास योग्यता भी है उस कार्य करने की, परंतु उसके पास वो कार्य नहीं है, इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा ग्रामीण विकास में मुख्य योजना कौन सी है, यानी कि ग्रामीणों को विकास करने के लिए मुख्य योजना कौन सी बनाई गई है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, जिसे MGNREGA, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस नीति से संबंधित है। तो वो नई आर्थिक नीति 1991 से संबंधित है। मुझे लग रहा है अभी तक आप लोगों ने हर क्वेश्चन को डीपली समझ लिया होगा और नोट्स कर लिए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।